हमारे शिक्षक संघ के लच्छीराम जी, रामचंद्र जी, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर के पीयूष जी, हमारे शिक्षाविद जो चंडालिया साहब, हमारे बहन क्रांतिकारी लीला जी एवं तमाम सभी का नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। आप सबको क्रांतिकारी नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम। मैं थोड़ा विलंब से, क्यों मैं जयपुर से निकला था और यहाँ के पहुंचने के लिए मैंने 1 बजे का टाइम कीर्ति जी को कहा था कि मैं किसी हालत में आऊंगा और आपके बीच में इसलिए आना जरूरी है कि मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है और यहाँ पर मजदूरों के बीच में मैं बड़ा हुआ, पला पोसा, मजदूर से मंत्री बना, संघर्ष किए और जीवन में कई संघर्ष देखे, लेकिन ये संघर्ष हमारे जीवन में एक अनूठा संघर्ष है कि जो देश की आजादी के पहले बने हुए मजदूर कानून जो अंग्रेजों की हुकूमत ने बनाए थे, जो इस देश का शोषण करने वाले थे, उन्होंने भी मजदूरों का ख्याल रखकर उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए थे। लेकिन देश आजादी के बाद अपने आप को स्वदेशी, अपने आप को राष्ट्रभक्त और अपने आप को भारत के ज्यादा वफादार कहने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए उन लोगों ने उन अंग्रेजों के बनाए हुए, विदेशियों के बनाए हुए मजदूरों के हितों के कानून को इन स्वदेशियों ने उद्योगपतियों के हित में उसको बदल डाला। ये आज बहुत शर्म की बात है कि मोदी जी इसको घोषित करते हुए श्रमेव जयते बोल रहे हैं। अरे मोदी जी, किस मूल से श्रमेव जयते बोलते? श्रमेव जयते का अर्थ क्या होता है? अरे ये तो धनेव जयते बोलो, ये धन की जय हुई है, ये श्रम की जय नहीं हुई है। आपने पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक दिए, आपने अपने उद्योगपति मित्र अडानी को इस देश को देने के लिए ये कानून में परिवर्तन कर दिया है। ये मुल्क है, यहाँ का इतिहास गवाह है, जब जब भी मेहनत का गरीब पसीने बहाने वाली कौम पे जुल्म हुआ है, तब नई क्रांति पैदा हुई है और ये क्रांति पैदा होगी आपके इन कानूनों के खिलाफ, आपके श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ, आपके पूंजी परस्त मित्रता के खिलाफ। ये मोदी जी ज्यादा समय चलने वाला नहीं। अरे तुम कानून बना दोगे, उसको व्यावहारिक तौर पर लागू करना कितना कठिन होगा जब मजदूर अपने मुकाम पर खड़ा होकर उसका प्रतिरोध करेगा। ये कहाँ का कानून है कि मानव तो मशीन बनाया जा रहा है, 8 घंटे ड्यूटी को 12 घंटे किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो 12 घंटे की ड्यूटी करने के लिए घर से निकलेगा तो 2 घंटे पहले, और वो छूट के वापस घर पहुंचेगा तो 2 घंटे के बाद, तो 16 घंटे। अब 16 घंटे में बचे हुए वो 8 घंटों में अपने परिवार की कैसे गुजारिश करेगा, उसके सामाजिक सरोकार कैसे निभाएगा, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करेगा। लेकिन इसके पीछे साजिश क्या है? इसके पीछे साजिश ये कि मोदी चाहता है कि भारत का मजदूर और किसान, उसको समय मत दो, उसके सोचने के विचारों को सुनने और समझने का वक्त मत दो, उसको मानव को मशीन बना दो। वो सुबह उठ के दौड़े नौकरी पे जाए और नौकरी से वापस घर पे जाए और रोटी खाता खाता ही बिस्तर पे लुढ़क जाए और सुबह वापस उठकर वापस नौकरी पे जाए और वापस वो रात लुढ़क जाए। जब मजदूर और किसान जब सोचेगा तो नए विचारों की क्रांति पैदा होगी, और जब पूंजी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा, उसको इतना मजबूर कर दो और उसको मेहनत का उसके ऊपर इतना वजन डाल दो वो फ्री नहीं हो पाए। ये मोदी जी की चाल आगे जाकर इस देश में एक दलीय व्यवस्था बनाने के लिए ये किसान और मजदूरों के कानूनों को बदला गया है। वो चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाए और एक पार्टी की सरकार रहे और सब मजदूर और किसान बदुआ बन जाए और वो गुलाम बनकर इस देश में मशीन की तरह काम करते रहे। हम इसका प्रतिरोध करते हैं क्योंकि ज्यादा समय हो चुका। मैं बहुत सी बातें बताना चाहूंगा और आपके बीच में हम संघर्ष की शुरुआत में आते रहेंगे।
आप सब ने आज पधार कर इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए इन दो पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तो उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई छा ले नहीं सकता? एक गोता तो लगाकर देखो यारो। और कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के तीर को कोई मोड़ नहीं सकता? एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, वो आदमी तूफान से नहीं रुकते। अरे हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। घोर अंधेरों में भी, लाख संघर्षों के बावजूद भी इनकलाब का नारा लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं यारो। दिल्ली पहुंच जाते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय इनकलाब। धन्यवाद।